Morning everyone, I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी के पाठ 12 कहानी पतंगे की शब्दावली करेंगे। शब्दावली। फर्स्ट, आलय शब्द का अर्थ है घर। किसी भी शब्द के बाद आलय जुड़ जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। देखो, आलय जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है घर, मतलब घर। ठीक है, जब आलय किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे संग्रह प्लस आलय, तो संग्रहालय, एकत्रित की हुई चीजों का घर। ठीक है, अब आप भी करें, जैसे अब हमें करना है। जैसे उन्होंने बताया पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, मतलब पुस्तकों का घर। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। मतलब विद्या का घर। ओके, अब देखिए हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय मतलब हिमालय। ठीक है, बर्फ का घर। ओके, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, तो ये क्या हो गया, भोजनालय। मतलब भोजन का घर। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा, देवालय। मीन्स देव का घर, भगवान का घर। ओके, सेकंड, वचन बदलकर लिखिए। अब हमें वचन बदल के लिखना है। जैसे यहाँ पर है पतंग उड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, पतंगे उड़ रही है। ख, घर के छत पर बच्चा खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, घर के छत पर बच्चे खड़े हैं। ओके, राजा को पतंग सजाने का शौक था, क्या हो जाएगा, राजा को पतंगे सजाने का शौक था। वह बाजार से गुब्बारा लाया, वे बाजार से गुब्बारा लाए। थर्ड, पतंग में लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखे। वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमें ये शब्दों को लिखना है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, अ, अगस्त। फिर क्या आता है, क, कोरिया। ओके, फिर च, चीन। द, देवदूत। बाद आएगा प, पतंग ना। फिर आता है भ, भारत।
फ ब भ म, मधुर। और फिर यूनान। भाषा बोध। फर्स्ट, सही उच्चारण करते हुए शब्दों को उचित स्थान पर लिखें। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनका सही उच्चारण करके उचित स्थान पर इन्हें सही जगह पर लिखना है। जैसे उड़ाना, तो कहाँ पर आ जाएगा? उड़ाना। ठीक है। ढाई, ढाई। गाइड, गाइड। ढाल, ढाल। बूढ़े, बूढ़े। ओके। फिर क्या है? लड़ाई, लड़ाई। लाड़, पढ़ना, पढ़ना। ओके। सेकंड, देखें, समझे और लिखें। देखो, देखते हैं। जापान प्लस बड़े ई की मात्रा, जापानी। ओके। ऐसे ही हमें सारे बनाना है। जैसे चीन प्लस ई, चीनी। ओके। विदेश प्लस ई, विदेशी। पाकिस्तान प्लस ई, पाकिस्तानी। अरब प्लस ई, अरबी। बंगाल प्लस ई, बंगाली। ओके। कल्पना की उड़ान। यदि आप भी पतंग की तरह उड़ सकते तो क्या करते, कहाँ जाते? इस विषय पर एक कविता लिखने का प्रयास करें। आप ये कर सकते हैं। कुछ अलग करें। रंगीन कागज और झाड़ू की तीलियों से सुंदर सी पतंग तैयार करें और उसे अपना मनपसंद आकार भर डिजाइन दें। आप एक पतंग तैयार कर सकते हैं झाड़ू की तीलियों और कागज से, रंगीन कागज से, और उसे अपने मनपसंदीदा डिजाइन दे सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है। आइए पतंग की यह कविता गुनगुनाएं। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात पर लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की, छोटी मंझली बड़ी पतंग। रंग रंगीली छेल छबीली, लगती है फुलझड़ी पतंग। हवा डोर मांझे के बल पर तनकर ऊपर खड़ी पतंग। चरखी के संग चक्कर खाती, बढ़ती है चौकड़ी पतंग। ओके। ये कुछ पतंग की कविता की लाइंस थी जो हमने गुनगुनाई। अब उड़ाए पतंग मगर ध्यान से। अब पतंग उड़ाते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिना मुंडेर वाली छत पर खड़े होकर कभी भी पतंग ना उड़ाए। पतंग उड़ाते समय किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाए। मांझे का प्रयोग ध्यान से करें, उससे हाथ भी कट सकता है। जहां बिजली के तारे अधिक हो, ऐसे स्थान पर पतंग ना उड़ाएं। कटी पतंग लूटने के लिए कभी सड़क पर ना दौड़ें। इन चीजों का हमें पतंग उड़ाते हुए ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।